फील्ड मार्शल सैम होरमुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ एमसी, जिन्हें सैम बहादुर सैम द ब्रेव के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित सैन्य नेता थे जिन्होंने भारतीय सेना के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। 3 अप्रैल 1914 को जन्मे मानेकशॉ की विरासत उनकी उल्लेखनीय सेवा, रणनीतिक कौशल और अटूट साहस से परिभाषित होती है। उन्होंने 1971 के महत्वपूर्ण भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष का प्रतिष्ठित पद संभाला और फील्ड मार्शल का पद प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी होने का अनूठा गौरव हासिल किया। मानेकशॉ की सैन्य यात्रा 1932 में शुरू हुई जब वह देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के उद्घाटन वर्ग में शामिल हुए। उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन में नियुक्त किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी वीरता और बहादुरी को मिलिट्री क्रॉस से मान्यता दी गई, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी वीरता का प्रमाण था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद उन्हें 8वीं गोरखा राइफल्स में फिर से नियुक्त किया गया। हालांकि 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और हैदराबाद संकट जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान नियोजन भूमिकाओं में शामिल होने के कारण उन्होंने पैदल सेना बटालियन की कमान नहीं संभाली, लेकिन उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। मानेकशॉ के करियर पथ ने उन्हें असाधारण कौशल और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए रैंकों में ऊपर उठते हुए देखा। उन्होंने 1952 से 1954 तक 167 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर के रूप में कार्य किया और बाद में सेना मुख्यालय में सैन्य प्रशिक्षण निदेशक की भूमिका निभाई। उनकी उत्कृष्टता की खोज उन्हें इंपीरियल डिफेंस कॉलेज तक ले गई, जहां उन्होंने अपनी रणनीतिक अंतर्दृष्टि को और निखारते हुए उच्च कमांड पाठ्यक्रम पूरा किया। इसके बाद उन्हें 26वें इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में कार्य किया। 1963 में मानेकशॉ के असाधारण नेतृत्व गुणों ने उन्हें सेना कमांडर के पद तक पहुंचाया। 1964 में पूर्वी कमान में स्थानांतरित होने से पहले उन्होंने पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला। विभिन्न स्तरों पर सैनिकों की कमान संभालने के अनुभव के साथ उन्होंने 1969 में थल सेनाध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी चतुर कमान के तहत भारतीय सेनाओं ने मारधाड़ की। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ सफल अभियान, एक संघर्ष जिसके कारण अंततः दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। मानेकशॉ की रणनीतिक प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे एक प्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। अपनी सैन्य उपलब्धियों के अलावा फील्ड मार्शल मानेकशॉ को उनकी सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और करिश्मा के लिए सम्मानित किया जाता था। उनके पास अपने सैनिकों को प्रेरित करने और उनका सम्मान और प्रशंसा अर्जित करने की दुर्लभ क्षमता थी। संकट के समय में उनके नेतृत्व और राष्ट्रों की नीति को आकार देने में उनकी भूमिका ने उन्हें सैन्य हलकों के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रशंसा दिलाई। अंत में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का शानदार करियर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। भारतीय सेना में उनके योगदान ने विशेषकर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके असाधारण नेतृत्व और रणनीतिक प्रतिभा को दर्शाया। उनकी विरासत जीवित है और दुनिया को एक सच्चे नायक और दूरदर्शी नेता के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है।